So first of all, welcome Mr. Aditya to our show The Aesthetic TV. अपना कीमती समय निकाल के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ अपनी पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो जो जर्नी होती है कोई भी, वो स्प्लिट होती है दो चीज़ों में। एक होती है सक्सेस, दूसरी होती है लर्निंग। तो 3 साल पहले जब किसी को फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तब आपने सोचा कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगा। और एज आई नो कि आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करी थी फ्रीलांसिंग, तो उस टाइम आपने कैसे सोचा कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगा और आपने कब शुरू किया, ये भी बताइए प्लीज़। बेसिकली मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी तो गुड़गांव से। सो ये हुआ कि वी जस्ट वांटेड टू लाइक कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इन अ कॉलेज। सो उसमें ना हमें पोस्टर्स चाहिए था। किसी के पास इतना डिज़ाइनिंग स्किल नहीं थी कि कोई इतने परफेक्टली, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज़ ऑन मार्केटिंग राइट नाउ। तो कुछ भी तुम्हें करना है तो मार्केटिंग चाहिए। तो मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तुम एक ही कर सकते हो, कोई पोस्ट बना के डाल सकते हो। सो आई जस्ट वेंट एंड डाउनलोडेड इलस्ट्रेटर, क्रैक वर्जन डाउनलोड किया मैंने। आई जस्ट स्टार्टेड टू प्ले कि ये होता है, वो होता है, ये टूल्स हैं यार, लेट्स एक्सप्लोर। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ करना है। तो फर्स्ट डे के एंड में आते आते आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग सम पोस्टर्स हियर। इधर से छापा, उधर से ये किया, उधर से लिया। मतलब गूगल से वो कॉन्सेप्ट उठा के मैंने कलर्स चेंज कर दिया, टेक्स्ट चेंज कर दिया। देन सेकेंड ईयर में आते आते इट वाज लाइक कि हाँ भाई इंटरेस्ट है मेरे को इस चीज़ में। कोडिंग इज़ नॉट माई पार्ट। फर्स्ट ईयर में देख लिया कोडिंग इज़ नॉट माई पार्ट। अब चलते हैं डिज़ाइनिंग में, क्योंकि डिज़ाइनिंग इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर यू डू बेसिकली, वेट्स वेब एडिट्स ऐप। सो इसमें चलते हैं। तो मैं धीरे धीरे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने ऐसे कोई अभी तक कोई कोर्स नहीं किया। आई हैव नेवर डन एन सर्टिफिकेशन। आई जस्ट लर्न फ्रॉम यूट्यूब, आई जस्ट लर्न फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम एनीवेयर। तो फ्री के कोर्सेज होते हैं, ऐसे किया। तो फिर धीरे धीरे मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे गया, मैंने 1-2 लोगों को ऐसे रीच किया। डैट वाज जस्ट वो होता है ना बुल्सआई मारना। तो वो बुल्सआई लगी गलती से, और वो कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आ गए, लाइक दे वर नॉट वेरी वर्दी। 100, 200, 500, 700 रुपये पर पोस्टर, ऐसे मतलब ऐसे रेट्स बढ़ाए मैंने, 100, 200, 500, 700। तो वो स्टार्टिंग में 100, 200। सो आई वॉज हैप्पी कि हाँ भाई चलो लेट्स, पॉकेट मनी निकल रही है, इन्जॉय करने के पैसे निकल रहे, घर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके बाद ये हुआ कि आई डिडंट थॉट कि कुछ तो बड़ा करना है यार अब तो। आई वॉज नेवर अ गाय जिसको 9 to 5 की जॉब पसंद है। सो मेरे को अपना करने का बहुत मन था। तो मतलब कि यही मेरे पास 2 साल 3 साल बच्चे हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स क्या होगा, फेल होने का 9 to 5 की जॉब ले लेंगे, आई टी कुछ नहीं हुआ तो इतनी स्किल्स तो बना लो ना, कि इतनी नॉलेज रख लो कि पीपल को कम एंड आस्क यू कि भाई आ जा तू, योर रेज्यूमे डजंट मैटर एट दैट टाइम। आई हैव अ सिंपल टारगेट माई लाइफ कि माई रेज्यूमे डजंट मैटर इन माई लाइफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कि मेरे को जॉब स्विच करनी है, कोई मेरा रेज्यूमे नहीं मांगे, बस नाम से पोर्टफोलियो से हो जाए, हाँ भाई इस बंदे का टैलेंट है। दैट्स ऑल इट स्टार्टेड एंड इट्स गोइंग ऑन टिल नाउ। कूल यार, काफ़ी ही बढ़िया स्टार्ट करा था आपने। क्योंकि यही एक स्टार्ट होता है। काफ़ी लोग बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, या फिर कन्वेंशनल करियर में जाने का देखते हैं कि अच्छा यार इंजीनियरिंग, मेडिकल, अकाउंटेंट, यही सब हम करेंगे, ठीक है। बट आप कुछ अलग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जैसा आपने बोला कि आपने कोई कोर्स नहीं लिया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कोई कुछ नहीं करे, तो लाइक लोग सोचते हैं कि यार जो यूट्यूब पे मटेरियल है, जब तक कि कोई पे नहीं कर रहा तो तब तक वो उसकी वर्थ नहीं मानते। तो आप कैसे बताओगे कि यार कहाँ से शुरू करा था, कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हाथ जमाया, एंड क्या रियली वर्थ इट हैं जो रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं? मतलब कि किसी को खर्च ना करने पड़े, फ्री में भी हम शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी। फाइन, इट्स वेरी सिंपल। देख मतलब क्रैक वर्जन आई डोंट रिकमेंड राइट नाउ। मैं अभी पे करता हूँ एडोब को एक अच्छा खासा अमाउंट पर मंथ, बिकॉज आई अर्न दैट अमाउंट। पर हर कोई पे नहीं कर पाता। देयर आर ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर है, पहली बार गेम्प हो गया और कुछ और सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेटिव फ्री है। आई डोंट प्रेफर क्रैक्स, बट हाँ इफ़ यू वांट टू गो टू अ स्पेसिफिक सूट कि एडोब में जाना है, कि एडोब सीरीज़ लेके चलनी है, देन इट्स ऑन यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि यूट्यूब पे कहीं से भी पढ़ो, दे विल टीच योर बेसिक, हाउ टू यूज़ अ पेन टूल, हाउ टू यूज़ अ कैरेक्टर, हाउ टू यूज़ अ टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट कैसे ऐड करें, फॉन्ट के साथ कैसे खेलें। ये नॉर्मल सी चीज़ है। इट्स जस्ट अबाउट योर क्रिएटिविटी, जस्ट नॉट अबाउट द कोर्स यू आर लर्निंग फ्रॉम। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि पीपल इस चीज़ों को नहीं मानते कि भाई हमें बहुत बड़े डिज़ाइनर से पढ़ना है। वो डिज़ाइनर के पास में तो कोर्सेज नहीं होंगे ना। एक समय के एक पॉइंट पे जब उसने चालू किया था, उसने चालू किया तब तुम उसे जानते हो, तब वो तुम उसके कोर्सेज प्रेफर करते हो।
तो उसने भी कहीं बेसिक चालू किया। तो स्टार्ट प्लेइंग विद टूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले सॉफ्टवेयर को जानो तो अच्छे से कि वो करता क्या है एटलीस्ट, कि मतलब तेरा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। हाँ। दोनों में बहुत अंतर है। इफ़ यू वांट टू मेक एन फ्लेक्स ऑफ सपोज कि मान लो 100 फीट बाय 100 फीट का एक फ्लेक्स बनाना है तुम्हें, ठीक है, तुम फोटोशॉप पे बनाओगे, कंप्यूटर विल हैंग, इट्स वेरी नॉर्मल। और 100 बाय 100 फीट बाय 100 फीट पे यू वोंट नो कि किस लाइक कितने हैवी टेक्स्ट लगेंगे, कि बोल्ड का वो बोल्ड टेक्स्ट काम करेगा, दिखेगा, दूर से नहीं दिखेगा। वॉट यू नो इज़ वो 4 बाय 4 फीट, मतलब वो एक नॉर्मल A4 शीट का शीट, तो हम जानते हैं कि उसमें टेक्स्ट कितने बड़े होते हैं और कितने दिखते हैं। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट घर पे इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग राइट, तो एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाल के यू कैन चेक कि मतलब इट्स सूटेबल है कि नहीं है वो, देन वी कैन इंडाज। तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में ही अंतर है। फोटोशॉप में कांट लाइक कि तुम ऐसे 10 बाय 10 फीट पे बना के 100 बाय 100 फीट कर दो, इलस्ट्रेटर में तुम 10 बाय 10 फीट बना के 1000 बाय 1000 फीट कर दो। दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स वी नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिज़ाइनिंग। लोग इस चीज़ को छोड़ के भागते हैं उन कोर्सेज़ के पीछे जो 4000-5000 रुपये के होते हैं। वो जाओगे तुम सीधा, तुम्हें ये बोलेंगे कि ये रहा टूल्स, यू माइट नो दिस, ठीक है, तुम उसके आगे बढ़ जाएंगे वो कि ये कलर ये ऐसा है, इसका पैलेट ऐसे बनते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट जब तुम्हें पता ही नहीं पैलेट बनाना कैसे है, व्हेन यू डोंट नो द शॉर्टकट्स बेसिकली। या तुम माउस से काम करते हो, तुम यू आर सेइंग दैट, तुम कितना बार कि ऐसे वो खोजोगे साइड में जाके, यू शुड नो शॉर्टकट पता करना, अपने हिसाब से सेट करना, अपने हिसाब से लेआउट सेट करने। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड। इट्स वेरी सिंपल। यू पिक अप एनीवन्स डिज़ाइन, सपोज टॉप डिज़ाइनर के डिज़ाइन उठा लो, उसमें ये चीज़ खोजो कि तुम्हें बेसिकली करना क्या है उसमें, तो उसने क्या है, शेप के साथ कैसे खेला है, वाई ही हैज़ यूज दैट दोज रेक्टेंगल्स, वाई यूज दैट दोज ट्राइंगल्स, वो सर्कल क्यों नहीं यूज़ किया उन्होंने। ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं बहुत, एंड दीज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मतलब वो एक स्पेसिफिक कोर्सेज में नहीं है, बट ऐसे स्मॉल बिट्स में अवेलेबल। यू नीड टू फाइंड आउट, बिकॉज खोजने में तो ये बोलते हैं ना, खोजने में भगवान मिल जाता है, खोजने में कोर्सेज से कुछ अच्छा क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपकी जो प्रोफाइल है दैट इज़ बेस्ड ऑन UI एंड UX डेवलपमेंट, तो ये चीज़ तो बहुत ही टेक्निकल साउंड करती है, तो ये कैसे आपने सीखा? मतलब ये भी आपने ऐसे ही सीखा है कि आपने ये टेक्निकली कोई कोर्स से सीखा है? या सो बेसिकली ये हुआ कि आई न्यू द ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला पार्ट, सो मैंने उसके लिए काम किया। ही गेव मी टेस्टिमोनियल फॉर फ्री। आई वॉज लाइक हैप्पी कि चलो ठीक है, मेरे को आता है ये चीज़। बट देन धीरे धीरे क्या हुआ, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक ड्रेबल हो गया, बिहांस हो गया, इंस्टाग्राम पे पेजेस हो गए जो UI UX को लेके बेसिकली करते हैं। देन आई वेंट टू फ्यू ऐसे, तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे जहाँ पे गूगल का UX कोर्स क्रैक करने की बात है, मतलब दे टॉक अबाउट क्रैकिंग UX कोर्सेज ऑन UX कोर्स इन गूगल। सो मैंने वो देखा, तो आई थॉट कि नहीं यार, कुछ तो सीखना पड़ेगा। तब मैंने फर्स्ट टाइम किसी डिज़ाइन चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन किया, तो ये था UI UX के लिए। आई स्टार्टेड गोइंग टू बूट कैम्प्स, लाइक ऐसे 499 पे करके मैं एक हफ्ते के बूट कैम्प्स करने लगा, ठीक है। आई स्पेंड अ लॉट ऑन बूट कैम्प्स, ठीक है। मैंने हर जगह बेसिक से सीखा, पर यह था कि हर मेंटोर अलग तरीके से सिखाता है, टू बी ऑनेस्ट। कोई तुम्हें उस चीज़ पे, उसका एक चीज़ बहुत अच्छा होता है, किसी का दूसरे का अच्छा चीज़ होता है, तो मैंने स्पेंड करना चालू किया। सो बहुत लोगों से यह था कि यार क्या स्पेंड करेगा, क्या मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग राइट नाउ। एवरी ऐप वी यूज़, तो उसको एक डिज़ाइनिंग का फेज़ में पार करने के लिए टेक अराउंड 2 to 3 months फॉर मी, फॉर एन ऐप टू लाइक उसको प्रॉपर कोडिंग फेज़ में भेजने में, विदाउट मतलब चेंजेस करते सो यू कैन इमेजिन, अगर 2-3 महीने कोई मेरे को फ्री के सैलरी तो नहीं देगा ना, काम कराएगा ना, उसके बाद 10 महीने आई जस्ट नीड टू सी कि वो ऐप्स में चेंजेस क्या है। तो मेरे को बेसिकली ये UX डिज़ाइनर को सैलरी तो 2-3 महीने की पे कर रहे हो, जब एक ऐप रेडी हो रहा है प्रॉपर स्क्रैच से कि अच्छा भाई ये बटन यहाँ जाएगा, इस बटन का ये काम है, इसका फ्लो ये है। बाकी के 10 महीने तो ये जस्ट वर्किंग ऑन स्मॉल थिंग्स, प्रेशर उतना ही रहता है, आई एग्री, प्रेशर एंड वर्क प्रेशर और तेरा विलिंगनेस टू वर्क, वो सब कुछ सेम रहेगा, बट तेरे पास चीज़ें लिमिटेड होंगी बहुत। मतलब इट्स नॉट वेरी एक्सपैंडेबल कि मतलब ऐसे वेरी वास्ट सीरीज़ में करने की अच्छा भाई यहाँ बटन क्लिक होती है क्या, ये तुम्हें पता है। अगले 10 महीने यू नीड टू वर्क ऑन थिंग्स कि हाउ टू मेक इट सिंपलर फॉर द यूज़र। सो ये हुआ, तो बेसिकली मतलब कि ऐसा कुछ वास्ट चेंज ही था मेरे लिए, बट हाँ आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी ऑन माई नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरे को पता था कि स्पेंड नहीं किया तो नो वन, इट इज़ नॉट ग्राफिक डिज़ाइनिंग कि मैं कहीं से कॉपी करके दे दिया, इट्स UI UX डिज़ाइनिंग। एवरीवन नोज हाउ एन अनदर ऐप्स वर्क। मैं गूगल को कॉपी नहीं कर सकता, मैं ऊबर को कॉपी नहीं कर सकता, मेरे को नई चीज़ बनानी है,
सो इसलिए मैंने स्पेंड किया इस पर. आई हैव लाइक मैंने बहुत सारे बूट कैंप्स किया. आई स्पेंड अराउंड 15 to 16K इन दिस 8 months इस चीज़ को रिलेटेड. खाली मैं हर वीक ऐसे मतलब हर एक वीक में एक बूट कैंप पे बैठा रहता था कि चलो कुछ तो सीखेंगे. मैं पे करके यह था कि मैं पे करके भूल जाता था कि मैंने पैसे दिए हैं. मेरे को ऐसे रिमाइंडर आते थे 1 घंटे पहले, हाँ 1 घंटे में घर भागो, मेरे को ये काम करना ही है. तो मतलब कि यार यहाँ से हमको मोटा मोटा ये सीखने को मिलता है कि लाइक जो चीज़ हमको सीखनी है उसके लिए यू हैव टू पे कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट के बाद आके. At the end, you if you want to succeed, because ये ऐसा कोर्स है ना कि you won't get a degree at anyhow. मतलब अब मैं बीटेक के बाद आई वोंट गो फॉर एन यूजी डिग्री अगेन. एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए नहीं जाऊँगा डिज़ाइनिंग में. ऑफ कोर्स ही बात है. सो मेरे को एक अच्छा बल्क पोर्टफोलियो, एक अच्छा बल्क ऑफ एक्सपर्टीज़ चाहिए इस चीज़ में आगे किसी को प्रेजेंट करने तो के यार लिए. इसके आगे क्वेश्चन है कि तो मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमसे यहाँ पे ये मिलता है कि एक तो चीज़ है कि पहले तो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले सीखो, जहाँ से रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ से सीखो. और दूसरी चीज़ कि जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज हों तब उसको ख़रीद के सीखो, है ना. राइट. मतलब ये होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, सपोज ये करता हूँ स्टॉक मार्केट, इट्स अ न्यू एरा ट्रेंड, फाइनेंशियल ट्रेंड जो अभी चल रहा है. व्हाट पीपल डू इज दे गो एंड इन्वेस्ट इन द कोर्सेज. कोई मतलब नहीं है ना. यू शुड नो हाउ अ स्टॉक मार्केट वर्क्स. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट है क्या बेसिकली, तो उसमें प्राइजेस अप डाउन क्यों होते हैं. वो तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे. वो तुम्हें ये सिखाएंगे कि भाई वो ग्राफ ऐसे देख एंड यू नीड टू स्पेंड ऑन दिस टाइप ऑफ ग्राफ. यू डोंट नीड टू स्पेंड ऑन दिस टाइप ऑफ ग्राफ. यू नीड टू सेल आउट ऑन दिस टाइप ऑफ ग्राफ. So same happens in every courses you go. You just should know what is graphic designing basically, what is UI UX designing, what is product designing. Then go and buy courses. It's efficient. You don't need to waste time to figure out in those courses, because वो एक हफ्ते का कोर्स है सपोज करो, तो तुम क्यों वेस्ट करोगे वो एक हफ्ते में. if you're giving 4 hours a day, 28 hours में से why will you give extra 14-15 hours to learn something new. जैसे उस 28 hours को तुम वो करो ना, मतलब अपने लाइफ में वो इन्हांस करो, अपनी नॉलेज इन्हांस करो. बिकॉज इन टुडेज एरा नॉलेज इज़ मनी. मनी इज़ नॉट नॉलेज. नॉलेज इज़ मनी, टू बी ऑनेस्ट. तेरे पास जितना नॉलेज है उतने पैसे तेरे को मिलेंगे. अब पैसे से तेरे को पहले कुछ पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे नॉलेज पाने के लिए. ठीक है. तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज़ दैट इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग की जा सकती है, बट लोगों का ये है कि लोग जज नहीं कर पाते ये कौन सी वेबसाइट सही है कौन सी गलत है. तो ऐसा है कि फिर लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से. और मतलब फिर आपने उनसे ऐसी कौन सी वेबसाइट्स यूज़ की थी अपने टाइम पे, और जो ऐसी वेबसाइट्स आप प्रेफर भी कर पाएँ अपने ऑडियंस को जो वो यूज़ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए. बेसिकली जब मैंने चालू किया था वर्क्स पे ना, उस समय ये सीन था कि यू कैन गो एंड मेक अ प्रोफाइल. पर अब वर्क पे ये सीन है, यू नीड टू वेरीफाई योर प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल. कि लाइक मेरे को अपना पोर्टफोलियो डालना पड़ेगा, अपने वेबसाइट्स हो गए, अपने लिंक्स डालने पड़ेंगे, देन दे वेरीफाई यू, तब तेरे को अलाउड है. तो अब वर्क इज़ बेसिकली फॉर एन ऑडियंस जिसके पास पहले से एक अच्छा खासा टारगेट, मतलब वो बंदा जिसका एक अच्छा खासा नॉलेज है, एक अच्छी खासी पोर्टफोलियो रेडी है पहले से. इट्स नॉट फॉर अ बिगनर फेज. तो अब वर्क बहुत साइड हो चुका है. मतलब अब वर्क को अभी मैं लिस्ट में कहना चाहता है, बट ये है कि अब वर्क में वेरीफाई करना प्रोफाइल इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट, क्योंकि ना वो एक नीश ऑडियंस को ले रहे हैं अभी के लिए. दैट इज़ जिनके पास बिगनर नॉलेज से थोड़ा बढ़ के नॉलेज हो. इनके बिल्कुल बिगनर नॉलेज नहीं है कि यार किसी कोई क्लाइंट आके ना सोचे उसको प्रोजेक्ट देने से पहले. पर फाइवर इज़ ओपन सोर्स टिल नाउ, मतलब वो ओपन है सबके लिए. तो बेसिकली यही 2 नाम थे हमारे मैंने जब चालू किया था. सो फाइवर एंड अपवर्क. ठीक है. सो आई रजिस्टर्ड ऑन फाइवर बेसिकली, क्योंकि फाइवर ना उसमें फाइवर ने मार्केटिंग खूब अच्छी की थी. दैन यूट्यूब पे वो क्रिएटर्स के थ्रू उसने मार्केटिंग की थी, तो इट वाज लाइक ईजी टू एक्सेसिबल वाली बात है थी फाइवर पे. सो आई वेंट. सो ये हुआ कि भाई मैंने बोला कि मतलब आज क्रिएटर शो की यार वी मेक $2,000 $3,000 अ वीक एंड ये सब. तो एक होता है दिमाग में तब एक स्टार्टिंग में कि हाँ चलो वो उतना कमाते तो वी विल एटलीस्ट अर्न 10 to 15% ऑफ देम. ठीक है. मतलब अब मेरे पास हमारे पास इतनी तो है. आई जस्ट वेंट देयर. तो मैंने खोजा कुछ नहीं किया. ग्राफिक डिज़ाइनर कितने हैं यहाँ से, UI UX डिज़ाइनर कितने हैं, पोस्टर मेकर्स कितने हैं, स्टेशनरी डिज़ाइनर, ब्रांड डिज़ाइनर्स, लोगो डिज़ाइनर्स कितने हैं, कुछ नहीं. आई जस्ट वेंट एंड रजिस्टर्ड. मैंने अपनी पहले गिग बनाई. पहले गिग में एक हफ्ते में इट वाज अराउंड 14 व्यूज़. मेरे को लगा आई वाज लाइक कि चलो ठीक है 14 है, मतलब पहला वीक है क्या हो जाए. सेकेंड वीक इट वाज वेरी लेस.
मतलब इट वॉज अराउंड 24, इट वॉज जस्ट डिक्रीजिंग। और 4th-5th वीक आते आते इट वॉज लाइक कि ऐसे 10-12 व्यूज़ आ रहे हैं मंथली, ये वीकली। सो आई वॉज लाइक कि यार मतलब एक होता है कि डिमोटिवेशन लेवल होती है, हमें नहीं पता था कि यार मतलब एक गिग से काम नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। सो आई वेंट देयर। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत खोजा तो इट वॉज कि यू नीड अ गुड बेस एट दी एंड। सो फिर मैंने कुछ अच्छे डिज़ाइंस किए, देन आई वेंट एंड आई मेड देम। वो उसका जो स्टार्टिंग में जो व्यू दिखता है तुम्हें बेसिकली, वो जो स्क्रोलेबल व्यू होते हैं, बेसिकली लैंडिंग व्यूज़ होते हैं, मैंने वो बनाए अच्छे से। फिर उसके बाद फिर मैंने अच्छे ऑफर्स इंक्लूड करने की कोशिश की कि हाँ कि we'll include this, we'll include this. तभी इट वॉज नॉट वेरी गुड। देन मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, लेट द फाइवर गो। ठीक है, मतलब फाइवर पे गिग्स डालते रहो, अगर गया मिला तो इट्स फाइन, यू विल अर्न अ हेफ्टी अमाउंट। टिल देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई इंस्टाग्राम। मैंने ऐसे लोगों को रीच करना चालू किया, छोटे छोटे पेजेस हो जिनके ऐसे लाइक 100K 500K ऐसे फॉलोअर्स थे। तो मैंने उनको रीच करना चालू किया कि मैं आपके लिए फ्री में लोगों को दूंगा, टेस्टिमोनियल्स दे दो, मैं आपके लिए फ्री में पोस्ट दूंगा 1 वीक के लिए। तो उसके बाद आप बताना कि आपको अगर मेरा पोस्ट अच्छे लगे नहीं लगे। फिर उसके बाद मेरे को एक कॉन्टैक्ट लगा मेरा एक कॉर्पोरेट में। सो दे वांटेड अ लोगो एंड होल ब्रांडिंग इंक्लूडिंग स्टेशनरी एंड ऑल। सो मैंने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ। तो मतलब मेरा कोर्स तो बहुत कम था, ऑफ कोर्स सी बात है, मेरे को तो नहीं पता था कि यार कोर्स से भी जाते हैं इतने। सो मैं गया, मैंने कोड कर दिया एक अमाउंट जो भी। सो दे वर लाइक कि नहीं ये बंदा नहीं कर पाएगा। आई वाज लाइक कि सर एक काम करो, यू टेक एनी कोड यू वांट, आई विल वर्क, आप मेरे को अपने हिसाब से पे कर देना। सो फिर मैंने डिज़ाइन किया, आई स्पेंड अराउंड लाइक 48 आवर्स इन 4 days नॉन स्टॉप। 48 आवर्स मैंने उनके डिज़ाइन पर स्पेंड किया। आई मेड देम अ न्यू लोगो, आई मेड देम अ न्यू ब्रांडिंग, पूरी नई ब्रांडिंग की मैंने। सो दे पेड मी एंड 2x अमाउंट। जो भी मैंने एक्सपोर्ट किया था उन्होंने मेरे से बोला एक नया इन्वॉइस रेज करो 2x अमाउंट का, मैं वो पे करूँगा तुम्हारे। इट्स वेरी गुड। मैं उस समय थोड़ी सी फिर ना वो डीमोटिवेशन वाली पार्ट मोटिवेशन में कि हाँ पीपल आर वैल्यूइंग थिंग्स इन इंडिया टू। क्योंकि पहले ये हमारे माइंड सेट में ये कि भाई इंडिया में पर आवर का पेमेंट नहीं होती है। इन US यू गेट पेड फॉर $5 पर आवर, $7 पर आवर। सो एक होता है कि $5 मीन 350 रुपीज़ पर आवर। यहाँ पे एक नॉर्मल वेजर इज़ 500 रुपीज़ पर डे। सो नहीं को दिमाग में बैठ जाता कि भाई वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बट जब वो हुआ कि भाई उन्होंने सामने से बोला कि मैं तुम्हें 2x अमाउंट दूंगा, तो आई वाज लाइक कि हाँ चलो इट्स वैल्यूएबल, आई कैन कंटिन्यू इन दिस। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे रीच आउट करने चालू किया। फिर मैंने धीरे पेजेस को रीच आउट किया। फिर मेरे को एक नई फील्ड दिखी, दैट वाज UI UX बेसिकली। फिर मैं उसमें स्विच कर गया अचानक से एंड आई फाउंड अ स्टार्टअप जिसका मैं भी काम कर रहा हूँ। आई वोंट नेम इट। आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 1 year. We are working on 4 products right now, internal external products, and it's been a good experience for me. मैंने फ्री में स्टार्ट किया था, इट्स बीन अ गुड अमाउंट। मैं भी एक हेफ्टी स्टाइपेंड उठाता हूँ स्टार्टअप से। कूल यार, काफ़ी बढ़िया। अब इसके आगे 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो अभी एग्जिस्टिंग थोड़े से प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे फ्रीलांसिंग के लिए, जैसे freelancing.com, upwork.com, फाइवर हो गया, ठीक है। तो अब फ्रीलांस पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो क्या मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है? क्योंकि नए फ्रीलांसर को काम मिलना थोड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे। और जो भी साइट्स हैं उसमें एक ऐसा फ्रीलांसर भी जो पिछले 5 साल से भी काम कर रहा है, एक ऐसा फ्रीलांसर भी जिसने आज ज्वाइन करा है। तो क्या मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है या फिर हमको अभी भी ट्राई करना चाहिए? शायद मार्केट में सैचुरेशन के बाद ये इट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड UI UX डिज़ाइनिंग इज़ क्रिएटिविटी एट द एंड। इट्स नॉट समथिंग कि तुम्हें कोई सिखा दे और तुम्हें नहीं, मैं वैसे क्रिएटिविटी ब्रॉडली पूरी तो सैचुरेशन एक फ्रीलांस के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, फ्रीलांस इज़ बेसिकली इट्स अ न्यू थिंग। कि पहले ये था कि पीपल यूज टू ऐसे, पहले इसको इंडिया में इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क, ठीक है। इट्स नॉट टर्म्ड एज फ्रीलांस, इट्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क। कि आपको किसी कंपनी ने 1 साल 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया, देन अगर उसका प्रोजेक्ट है तो दे सस्टेन यू और एल्स दे किक यू आउट, ठीक है। सो इट जस्ट गॉट कन्वर्टेड टू फ्रीलांसिंग। बट ये हुआ कि अब वो फ्रीलांसिंग 1-2 साल के लिए रहे नहीं रहे वो ज़रूरी नहीं होती है। फ्रीलांसिंग कैन बी ऑफ 1 week, फ्रीलांसिंग कैन बी फॉर 1 month, इट कैन बी फॉर मैनी ईयर्स, इट डजंट मैटर, ठीक है। मतलब कि इट जस्ट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क यू आर गोना डू and you're gonna get an X amount
for every month, for every hour, for every week, whatsoever your contract you decide with the employer, that's you work as a contractor basically. ठीक है. So मार्केट सैचुरेशन की बात है तो मार्केट सैचुरेटेड हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट अबाउट योर टैलेंट यू हैव. इट्स जस्ट अबाउट द वे यू एक्सप्रेस थिंग्स. इट्स जस्ट अबाउट द वे यू वर्क. इट्स अबाउट द स्मार्ट वर्क यू डू अलॉन्ग विद योर हार्ड वर्क इन एनी फील्ड. चाहे कोडिंग में भी क्या ही बनाओगे नया. लोग बोलते हैं ना क्या ही बनाओगे नया. अब तो सारे सॉफ्टवेयर आ गए. तब भी हर महीने वी आर सीइंग न्यू यूनिकॉर्न्स इन इंडिया राइट नाउ. वो भी एडटेक फील्ड से आती है. एडटेक फील्ड्स हो गई. बेसिकली दे आर फ्रॉम टेक फील्ड्स. तो कुछ तो नया कोड हो रहा होगा ना वो बैठे बैठे, तब ना कुछ नया आ रहा है. मार्केट तो ऐसे भी सैचुरेटेड है. फ़ोन पेटीएम होने के बाद भी देयर इज़ फ़ोन पे, देयर इज़ गूगल पे. तो ये भी तो मार्केट सैचुरेशन का ही है ना एक पार्ट. ग्रेट. So let's start with the first most important question I have that 3 साल से बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ रहा है हमारा फ्रीलांसिंग की तरफ. सो लोगों में पेशेंस की कमी है और लोग ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो जाए. तो लोग ये चाहते हैं कि आज हमने स्किल डेवलप करी और कल हम जाके फ्रीलांस करेंगे तो हमें क्लाइंट्स मिलने लगेंगे. तो क्या ऐसा है कि आज हमारे पास स्किल है और कल हम चाहें तो क्लाइंट्स आ जाए? कि आपको कितना टाइम लगा एक पेड क्लाइंट पाने में? फाइन. तो देखो ये तो एक बहुत बड़ा वो है कि लाइक बहुत बड़ा क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट में. कि अगर आपका स्किल है तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर समय पेड क्लाइंट्स मिले. कि मेरे पास भी इट्स नॉट एवरी टाइम कि मैं हर महीने वर्क में बैठा रहता हूँ. आई सेट फ्री फॉर सम टाइम टू कि लाइक आज काम है, काम ख़त्म किया. ज़रूरी नहीं कि कल के लिए काम हो. बिकॉज एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि यू आर अलोन. टू बी ऑनेस्ट यू आर अलोन. तुम्हें अपनी मैनेजमेंट्स भी देखनी है. यू नीड टू सी योर मार्केटिंग टू, यू नीड टू सी योर अकाउंट टू, यू नीड टू सी योर फाइनेंसेस टू, यू नीड टू सी योर स्किल्स, यू नीड टू गेन नॉलेज एंड यू टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू हैव टेकन. जब तुम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो यू कांट बी डिस्ट्रैक्टेड. यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट. व्हेन यू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट यू कांट सी योर मार्केटिंग. व्हेन यू कांट सी योर मार्केटिंग यू कांट फाइनेंस योर. तो मतलब फाइनेंस इन द सेंस यू कांट पुट ऑन एड्स, यू कांट बी क्रिएटिव इनफ बिकॉज तुम्हारा माइंड उस प्रोजेक्ट में रहता है. सो मेन है कि इफ़ यू हैव स्किल्स इट टेक्स टाइम टू रीच आउट टू द पीपल. पर्सनल कॉन्टैक्ट से इट्स गुड पर पर्सनल कॉन्टैक्ट एक समय जाके ख़त्म हो जाएंगे. तुम आज 2 रुपये चालू करोगे तो पर्सनल कॉन्टैक्ट हो सकता है 10 रुपये जाके ख़त्म हो जाए. बट तुम्हें आगे के लिए लाइफ टाइम के लिए सस्टेन करना है अगर फ्रीलांसिंग ले रहे हो तो. मतलब कि क्योंकि ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव समवन कि यू हैव डन फ्रीलांसिंग फॉर एक एक्स अमाउंट. चाहे लैक्स में चाहे करोड़ में वो मैटर नहीं करता. तुम्हें प्रूव करना किसी को बहुत डिफ़िकल्ट वाला पार्ट होता है. नो मतलब इतना ईजली तुम ही नहीं मानोगे, कोई नहीं मानेगा, कोई कंपनी नहीं मानेगी कि तुमने 1 करोड़ का अपने ऊपर टर्नओवर दिया. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव. सो इफ़ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग यू नीड टू बी पेशेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ आएंगे. रीच आउट करते रहो लोगों को. टेल देम वाई योर व्हाट्स योर USP. कि सपोज़ हाँ कि मैं आपको एक कम टाइम में एक एफिशिएंट अमाउंट में दे पाऊँगा एंड आई वुड गिव यू मेंटेनेंस. आई वुड गिव यू एक्स्ट्रा 3 months ऑफ वर्क एडिटिंग वगैरह में आपको एक्स्ट्रा 3 महीने. दीज आर ऐसे मैंने ऐसे सेल आउट किए हैं चीज़ें कि हाँ एक प्रोजेक्ट आया कि ओके सर आई विल डू 3 months ऑफ मेंटेनेंस फॉर योर वेबसाइट. और ये रहा चीज़. एक 3 महीने के मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक अच्छी खासी वेबसाइट के लिए. ठीक है बट आई डिड इट फॉर फ्री. मेरे को मार्केट में चाहिए था कि भाई नाम भी होना चाहिए और लोग को रेफ़र भी नहीं करे मेरे को लोग. बिकॉज विदाउट रेफरिंग विदाउट नेटवर्किंग कुछ नहीं होगा. आई लैंडेड एवरी क्लाइंट फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड नेवर लैंडेड आई जस्ट लैंडेड 1 client फॉर Fiverr दैट वाज $250. उसके अलावा मैंने एक भी क्लाइंट Fiverr अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से नहीं किया क्योंकि वादा ये था कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी मोटिवेटेड एट दैट प्लेटफॉर्म. क्योंकि ना वो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, बहुत पुराने लोग हैं वहाँ पे. एंड यू इमेजिन कोई कंपनी वाई वुड दे गो टू Fiverr. एक इंडिविजुअल Fiverr पे जाए कोई कंपनी इतना टाइम लगा के Fiverr पे जाके अमंग्स दोज 10,000 डिज़ाइनर्स क्यों एक चूज़ करेगी. उन 10,000 में उनका पोर्टफोलियो भी पक्का नहीं है कि इट्स ट्रूथ और नॉट. कुछ भी पुट ऑन कर सकते हैं उसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीच्ड आउट देम पर्सनली. आई मेड अ पोर्टफोलियो. आई मेड अ नॉर्मल PDF जहाँ पे मैंने अपने काम डिस्प्ले किया था. आई यूज्ड टू सेंड देम अ कोल्ड ईमेल. द बेस्ट थिंग इज़ द कोल्ड ईमेल एंड कोल्ड मैसेजेस, कोल्ड DMs.
देयर इज़ नथिंग एनी शॉर्टकट टू सक्सेस वाली बात है ही नहीं, कोई शॉर्टकट ही नहीं है इस चीज़ में. यू नीड टू cold emails to thousands of people to get a single client, to get a 5 clients. You need a good writing skill first of all. Being a graphic designer, कंटेंट भी खुद लिखना पड़ता है. क्या है मतलब कोई कंपनी एक वर्ड डॉक भेज देती है 500 वर्ड का एंड यू आर मेकिंग अ पोस्टर, और 500 वर्ड का क्या करूँगा उस चीज़ में. आई जस्ट नीड 50, 25, 30 वर्ड्स मैक्स. अब उसमें से काटो. सो मैंने ऐसे स्किल्स बनाई स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्री क्लाइंट फॉर लाइक ऐसे 3-4 महीने के लिए फ्री लोगों के साथ काम करो. आस्क देम टू रेफ़र यू, चाहे यूएस के क्लाइंट्स हो, यूके के हो, इंडिया के हो. आस्क देम टू रेफ़र यू. वो रेफ़र करेंगे, कोई ना किसी को काम अच्छा लगेगा. हेफ्टी अमाउंट नहीं देगा, $15, $20, $25, $100, $50 कुछ तो देगा. तो अगर इफ़ यू आर कंपेयरिंग अ स्किल विद अ मनी तो ये बहुत गलत बात है स्टार्टिंग में. इट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि तुम किसी कंपनी में जब फर्स्ट प्लेसमेंट लेते हो तो एक एवरेज प्लेसमेंट इज़ अराउंड 6 लाख रुपीज़ इन इंडिया. तो तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि कोई एक आदमी तुम्हें अपना काम 50,000 ऐसे मतलब 25-30 हज़ार रुपये का फ्री में ऐसे हाथ में परोस के देगा? कोई नहीं देगा. जब वो TCS जैसी कंपनीज़ में तुम जाते हो तो वो कंपनीज़ अपने आप को प्रूव करती है वहाँ पे खड़े होकर पहले. देन दे गेट अ दैट वर्क, देन वो तुम्हें सैलरी देती है. तो यू नीड टू गिव दैट अमाउंट ऑफ वर्क इन द मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट. ग्रेट. तो काफ़ी सही आंसर था यार, एंड आई होप काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे लोगों के. बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप 3rd ईयर में हो, आपके सारे बैचमेट्स प्लेसमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं, इंटर्नशिप्स की तरफ भाग रहे हैं, बट आप कुछ अलग कर रहे हो. तो फिर हमारे आगे के प्लान्स क्या है? क्या हम इसी में एक स्टार्टअप खोलने वाले हैं या फिर हम इसी में जॉब ढूंढने वाले हैं? क्या हमारा प्लान होने वाला है? या बेसिकली अभी तो मैं एक स्टार्टअप के साथ UI UX डिज़ाइनर के पोस्ट पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ बेसिकली, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं उसको ज़्यादा टाइम दे पाऊँ कॉलेज टाइम से निकाल के. सो आई गिव अराउंड 40 आवर्स अ वीक उस स्टार्टअप को. अ वीक मतलब 7 डेज़ में 40 आवर्स. देन उसके बाद मैं कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, लाइक कोर्सेरा हो गया प्लेटफॉर्म पे. UX का कोर्स हो गया, UI UX से बेसिकली मैं कोर्सेज कर रहा हूँ. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हो गए. देन आई एम वर्किंग ऑन लाइक कि बेसिकली नेटवर्किंग का काम है कि आई एम नेटवर्किंग टू पीपल, बिकॉज नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड राइट नाउ. क्योंकि कोविड सिचुएशन में कांट मीट एनीवन, यू नीड टू बी वर्चुअल, फुल्ली वर्चुअल. तो उनसे बात करना, लिंक्डइन पे ऐसे किस कनेक्ट करना कि नोइंग अबाउट देयर स्टार्टअप, बेसिकली नोइंग अबाउट देयर वर्क्स दे हैव डन, नोइंग अबाउट हाउ टू रीच आउट टू पीपल. लोगों से बात कैसे करूँ, क्या डिज़ाइनिंग में क्या सीखूँ अलग करने के लिए. सो यही करता हूँ. तो एंड दीज टेक अ हेफ्टी लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम इन माई डेली लाइफ. और बात रही प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स की बात ये है कि आई एम नॉट सीकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट. स्टार्टअप की बात है, यस मैं सोच रहा हूँ स्टार्टअप के लिए, बट आई एम थिंकिंग टू मेक my name in the market and then start a startup instead of making another brand name first, then making your brand name, because your brand name is the majority of the clients will target upon. क्योंकि लोग मेरे को जानते हैं पहले से कि हाँ ये बंदा काम करता है, इसने काम किया था. इफ़ आई स्टार्ट अ ब्रांड सपोज XYZ नेम से, तब लोगों को बताना पड़ेगा ये XYZ नेम मेरा ब्रांड है. मैं एक तो बुक आप पढ़ इसको रहा था, खरीदो. उसमें भी यही लिखा हुआ था कि जब हम कोई भी बिज़नेस करने घुसते हैं या फिर कुछ भी घुसते हैं तो सबसे पहले हम खुद को बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट से पहले हम खुद को बेचते हैं. राइट. या द बेस्ट एग्जांपल इज एलोन मस्क. काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप पढ़ रहे हो. ग्रेट. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन कि जो भी लोग हमारे जो ऑडियंस है वो अगर फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहती है, मे बी फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड के हो, या इवन स्कूल के हो, तो वो कैसे फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं, वो कैसे इस पाथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं? सो बेसिकली मतलब ये कि कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन शॉर्ट 1 या 2 या 3 टिप्स जो आप देना चाहोगे फ्रॉम एक्सपीरियंस. या फाइन. मतलब पहली चीज़ तो ये कि यार बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. द फ्यू ऑफ थिंग्स जो मतलब एक नॉर्मल कॉलेज टाइम पे स्टूडेंट करता है, दैट इज कंटेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ईमेल राइटिंग एंड फ्यू अदर थिंग्स. सो तुमको पहले ना एक स्पेसिफिक स्किल फाइंड करनी पड़ेगी, तुम्हें करना क्या है. यू कांट भी ऐसे कि मतलब कि जाके तुम मार्केट में सीधा घुसो और यू लाइक कि कुछ तो कर लेंगे, वो नहीं.
यू नीड टू फाइंड अ स्पेसिफिक स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल की फॉल्सो मैं यही कहूँगा कि इफ़ यूर इन फर्स्ट ईयर, इफ़ यूर इन सेकेंड ईयर, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। एक्सप्लोर करो, मतलब कि कोडिंग ट्राई करो। क्या हो गया, 6 महीने कोडिंग ट्राई करो। इफ़ इट इंटरेस्ट यू, 6 महीने तक इंटरेस्ट बना रहा, जाओ कंटिन्यू करो। और एल्स इफ़ यू वांट टू चेंज तो चेंज करो। कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा ना तुमने उसमें। तुम्हें अब तो इतना आता नहीं कि उस कोडिंग लैंग्वेज में वो चीज़ कैसे काम करती है। ग्राफिक डिज़ाइन हो गई तो क्या होगा, ग्राफिक डिज़ाइन में तुम 6 महीने कुछ तो सीखोगे 6 महीनों में एट डी। बट स्टार्ट विद अ सिंगल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ये नहीं कि स्टार्टिंग में मैं कोडिंग भी कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग में भी चला गया, फिर मैं नहीं अब प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करूँगा क्योंकि मैं कोडिंग करता था, मैं UI UX भी करूँगा। नहीं, उसके लिए लोग हैं। यू फोकस ऑन वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ यू वांट यू मेक अ टीम देन। कोई ग्राफिक तेरे लिए बनाए, कोई तुम्हारे लिए UI UX करे, कोई तुम्हारे लिए कोड करे। यू मेक अ होल बंच ऑफ फ्रीलांस की टीम बनाओ, एक फ्रीलांस के प्रोजेक्ट उठाओ, पूरा एक बंच उठाओ। फिर ऐसा है तो फिर बट इट्स समथिंग यू नीड टू एक्सप्लोर फर्स्ट ऑफ ऑल। कॉलेज लाइफ में अगर तुमने एक्सप्लोर नहीं किया ना, यू विल लूज़ एवरीथिंग। पैसा बनाना हर चीज़ नहीं होती है, बट एक्सप्लोरिंग इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग यू नीड टू डू। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमको सबसे पहले एक्सप्लोर करनी है अपनी चीज़ें। एक्सपैंड करना है तो यार लोग ढूंढो लाइक माइंडेड, एक टीम बनाओ एंड देन आगे बढ़ो। बिल्कुल। सो यार इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट एंड करते हैं वाली। काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट रही, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी हमें एंड हमारे व्यूअर्स को भी। तो यार ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए आदित्य। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो एंड हम करते रहेंगे बात। क्योंकि आप आगे जाके कुछ अलग फोड़ दोगे तो एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। ज़रूर। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर पॉडकास्ट।